2023 में कई राज्यों में चुनाव है और 2024 में आम चुनाव है। इसे लेकर तमाम पार्टियां अब अपनी तैयारियां तेज कर रही हैं। बीजेपी ने भी इस सिलसिले में अपनी तैयारी काफी पहले से तेज की हुई है। आज बीजेपी के महासचिवों की दिल्ली में बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्या खास हुआ, ये बताने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी संकेत उपाध्याय। संकेत, बीजेपी बिल्कुल अब पूरे जोश में है। अब चुनाव आ ही रहे हैं, अगले 2 महीने से चुनाव आने शुरू हो जाएंगे और फिर अगले साल आम चुनाव भी हैं। तो आज की बैठक में क्या खास हुआ तैयारियों के लिहाज से? जी बिल्कुल बहुगुणा जी, देखिए ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाली है 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए होगी क्योंकि हम जानते हैं चुनाव के दृष्टिकोण से 9 जरूरी राज्य के चुनाव होने वाले हैं 2023 में, जो कि एक तरीके से आप समझिए सेमीफाइनल होंगे 2024 के मुकाबले के लिए, जो कि बहुत ज्यादा दूर वो भी नहीं है। 15 ही महीने दूर 2024 के भी चुनाव हैं। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी शुरू कर दी थी और अब ऐसा माना जा रहा है कि उसको लेकर के रेजोल्यूशंस पास करना, टीमें तैयार करना, संगठन को और मजबूत करना और इसके चलते दिशा निर्देश देना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो 16 और 17 तारीख को होगी। अब क्योंकि ये एक इतना बड़ा, एक आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक जलसा जैसा होगा, इसमें प्रधानमंत्री क्या कहेंगे वो बात तो तभी पता चलेगी, लेकिन उसकी तैयारी में जो पार्टी है, संगठन है, देखिए एक होती है सरकारें, सरकारों की तैयारी, और एक होता है पार्टी की अपनी अंदरूनी तैयारी, जैसे कि काडर को तैयार करना, उसको चुस्त दुरुस्त रखना और इस कार्यक्रम को, उसका एजेंडा क्या हो, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में चर्चा करना। उसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के अलग अलग राज्यों के जितने भी जनरल सेक्रेटरीज हैं, वो सब जेपी नड्डा से मिले। मैं आपको बहुगुणा जी ये भी बता दूं कि जेपी नड्डा खुद इस मीटिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि उनको एक टर्म एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। 20 जनवरी को उनका भी टर्म खत्म हो रहा है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि अभी अंदरूनी चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे चलते जिस तरीके से अमित शाह को एक एक्सटेंशन मिला था, वैसे ही हो सकता है जेपी नड्डा को भी मिल जाए और उन्हीं की अगुवाई में ये जो कुछ चुनाव हैं ये लड़े जाएं। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के और उन पर चर्चा करने के लिए ये सब बहुत ही अहम बैठक हो जाती है। और इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहले से ही तैयारियों में लग गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा से दौरे शुरू कर ही दिए। तो ये भी अब आने वाले दिनों में बीजेपी के बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री और अन्य जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उनके दौरे भी अब तेज होंगे क्योंकि चुनाव है मार्च अप्रैल में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, दौरे तेज होने ही होने हैं। ये इस मीटिंग से पहले ही दौरे होने शुरू हो गए थे। मैं आपको ये भी बता दूं, जेपी नड्डा भी लगातार घूम रहे थे। वो साउथ गए, वो तमिलनाडु गए, उड़ीसा गए, और ये सब बीजेपी के मिशन 350 का हिस्सा है। देखिए बीजेपी ने क्या किया है, उसने ये तय किया है कि अब की बार हमको 350 पार होना है। अब ये कैसे आप हो जाएंगे, 303 पर तो आप पहले से ही बैठे हुए हैं। तो उसके लिए उन्होंने 160 सीटें चिन्हित की। इसमें से 140 वो सीटें हैं जो कि बीजेपी 2024 में हारी थी और 20 ऐसी सीटें जहां पर वो बहुत ही जरा से मार्जिन से जीती थी। इन्हीं सब चीजों को चलते और वहां पर उन सीटों को, हार को जीत में तब्दील करने की जो रणनीति है, उसको पूरा करने के लिए, और राज्यसभा के जो चुनाव हैं, माफ कीजिएगा, विधानसभा के जो चुनाव हैं, उनमें भी अपना बहुत मजबूती से, प्रखर रूप से अपना प्रदर्शन देने के लिए ये सारी बैठकें चल रही हैं। कितना कर पाएंगे, कितना सफल होंगे, ये नहीं मालूम है, क्योंकि अब देखिए अगर आप साउथ की बात कर लें, वहां तमिलनाडु में इस बार चुनाव नहीं है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का ध्यान वहां पर है। जेपी नड्डा का वहां बार बार जाना, वहां पर कोयम्बटूर क्षेत्र में खास तौर से थोड़ा सा ज्यादा रैलीज करना। बीजेपी का यह मानना है कि ये सारी वो जगहें जहां हम बिल्कुल ये माना जाता था, पूर्वोत्तर आप देख लीजिए, 2017 या 18 में जब पूर्वोत्तर राज्यों में जब चुनाव हुए थे, तो ऐसा किसी ने नहीं समझा था या माना था कि यहां पर कैसे बीजेपी जीतेगी। लेकिन बहुत ऐसी जगहों पर बीजेपी ने गढ़ तोड़ करके अपनी सरकारें बनाई। तो वही रणनीति को आगे ले जाने के लिए और नए गढ़ जो तोड़ करके बनाए हैं उनको बरकरार रखने की रणनीति है ये। जी शुक्रिया संकेत, विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए।